तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, हमें अपनी जो पर्सनल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, पर्सनल हमारी नीड्स और नीड्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट रख के चलना होगा, क्योंकि ऑन पैसिव हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बन रहा है, हमारा प्रेजेंट ऑन पैसिव नहीं है। और बहुत जल्द वो हमारा प्रेजेंट भी बन जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मार्केट में जाने से पहले, दुनिया को ये बताने से पहले कि हम ये सब यहाँ पे कर रहे हैं, हमें अपने आप को बिल्कुल जो ये करप्ट फील्ड वर्ल्ड है ना, मतलब करप्शन वाला वर्ल्ड है ना, हम बेसिकली वी आर करेक्शन टू करप्शन। तो ये बोलना बड़ा आसान होता है कि हम करप्शन को ठीक कर लेंगे। करप्शन यहाँ पे मतलब इस कदर भर चुका है कि उसी की वजह से हम बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे चैलेंजेस बैक एंड पे फेस कर रहे हैं। बट देन मिस्टर ऐश ने डिसाइड किया है कि विल गो बाय द बुक, विल गो बाय द लॉज। हम किसी भी लॉ को इग्नोर करके कहीं पे भी मतलब अपनी सेल्फ अचीवमेंट की तरफ उसको नहीं फोकस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम सही दिशा में चलें और लॉ को अपने मतलब मान कर चलें, कानून को मान कर चलें, ताकि आने वाले भविष्य में कभी भी हमें इस तरह की परेशानियां ना हो कि यहाँ से मिलने वाली इनकम, यहाँ से मिलने वाला रुतबा, यहाँ से मिलने वाला मान सम्मान जो है, उसको किसी भी मतलब शक शुबा की दृष्टि से देखा जाए। तो ये करना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट हम यहाँ पे काफी कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। देखिए, फाइनेंशियल जर्नी तो आपकी मुझे लगता है बहुत जल्द यहाँ से शुरू हो जाएगी। और फाइनेंशियल जर्नी शुरू होने के बाद सिर्फ हमारा मकसद यहाँ पे पैसा कमाना ही नहीं है, हमारा मकसद यहाँ से ह्यूमैनिटी के लिए टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो जो कुछ हम तैयार कर सकते हैं, जो जो कुछ हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को अचीव करना है, और फिर उसको पूरे के पूरे समाज के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम सभी को जो है भुजाओं की तरह काम करना पड़ेगा। अब आप अपने आप को यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अपने आप को इस रोल में फिट करते हैं, क्या क्या आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी मतलब सोच और समझ है। और उसी समझ को बेहतर बनाने के लिए जो है इनक्रेडिबल इंडिया तत्पर है। पूरे के पूरे भारतवर्ष में हम इस वैश्विक क्रांति को जो है उससे अवगत कराना चाहते हैं, और साथ ही साथ सही शिक्षा हम उनको इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से देना चाहते हैं। तो हमारी यहाँ से गुजारिश रहेगी इनक्रेडिबल इंडिया के मन से कि आप लोग भी जितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सही दिशा में। देखिए, कुछ क्षणों के लिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कल सब कुछ हो जाएगा, 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा, रात को मिस्टर ऐश आएंगे, सुबह सारा कुछ हो जाएगा, यहाँ वॉलेट आ जाएगा, वॉलेट में आपके पैसे आ जाएंगे, आपको इतना मिल जाएगा, आपको उतना मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब प्रेडिक्शंस, ये जो प्रेडिक्शंस है ना, ये कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं और लोगों के अंदर नेगेटिविटी यहाँ पे घर कर रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उनको बताया जा रहा है, जिस तरह से उनको बरगलाया जा रहा है, उस तरह से बैक एंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट मिस्टर ऐश ने कभी ये कहा ही नहीं। तो मिस्टर ऐश जो कहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट अजय शर्मा इज सेइंग, व्हाट अदर्स आर सेइंग। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट लोग यहाँ पे भाषा नहीं समझ पाते हैं। अब भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अपने मनचाहे तरीके से उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। तो हम सबका जो बेसिकली यहाँ पे ड्यूटी बनती है, वो ड्यूटी ये बनती है कि हम इन चीज़ों को समझें, और इन चीज़ों को समझने के बाद जब हम अपनी एक समझ बना लेते हैं, तो आसपास अगर कोई इस तरह का करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी समझाने की कोशिश करें कि देखिए भाई, अगर आप ये कर पाते और अगर आपको इतना सब कुछ मालूम होता, तो शायद आप अपना बिजनेस खड़ा कर चुके होते और आप ह्यूमैनिटी की हेल्प ऑलरेडी कर रहे होते। लेकिन यहाँ ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि वो लोग खड़े हैं। वो लोग यूट्यूब के चंद व्यूज और मतलब अपना नेम फेम के लिए आप सब लोगों को ऐसी चीजें परोस रहे हैं जिसका कोई मतलब और मकसद नहीं है। तो बिना मकसद या फिर गलत मकसद से किए गए जो काम होते हैं ना, वो आपको डेफिनेटली जो है गड्ढे की तरफ ही लेके जाएंगे, पतन की तरफ ही लेके जाएंगे। तो आप सभी का और हमारा ये मतलब मॉरल ड्यूटी बनता है कि हम चीज़ों को समझें, टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है और टेक्नोलॉजी का रोल मतलब हम सबकी लाइफ में किस तरह से वो आने वाला है। आने वाला वक्त आपको और हमें मालूम होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो है आने वाला युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहने वाला है। और उसके चलते बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उनके स्वरूप बदलने वाले हैं। देखिए, ड्राइवर्स की जगह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लेने वाली है, ड्राइवर्स का धंधा खत्म होने वाला है। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। हमारा ओ स्टाफ आने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं। और उसी तरह टेक्नोलॉजी जो है, जो चीज़ें हम करने में, जिनमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, समय बर्बाद होता है, उसको बहुत ईजी बना देने वाली है। बाकी कुछ ऐसा नहीं करने वाली है कि जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे उनको यहाँ पे मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट एक अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती
करती है कि अगर आप इसको समय रहते समझ लेते हैं और समय रहते अपने अंदर वो बदलाव आप कर लेते हैं, तो आप समय के साथ चल रहे हैं। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब ये डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री में क्या डिफरेंस है, ये अगर आप समझ पाते हो तो आप टेक्नोलॉजी को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डेवलप्ड नेशंस वो नेशंस हैं जिन्होंने अपने आप को हर तरीके से डेवलप कर दिया है, चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो, या फिर उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो। उन्होंने अपने आप को हर एक फील्ड में डेवलप कर लिया है और उनके पास जो कुछ भी उन्होंने डेवलप किया है उसके ऊपर उनके जितने भी नागरिक हैं उनका समानता से वहां पे अधिकार है, जो आप डेवलपिंग नेशंस में नहीं देखेंगे। तो हम डेवलपिंग नेशन है बेसिकली, और टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो सकता है हम अभी 10 साल 15 साल पीछे चल रहे हों, जो चीज़ें मतलब ऑब्सोलीट और काम की नहीं रह जाती हैं, वो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं, तब जाके हम उनसे जुड़ते हैं, तब जाके उनको समझते हैं। तो यहाँ मिस्टर ऐश मुफारा ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है पूरे के पूरे 220 देशों को, वहाँ से सभी जगह से फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उनके माध्यम से, उनके थ्रू वो पूरी दुनिया को सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, और अगर आप उन डेवलपमेंट के साथ उनको समझ पा रहे हो, उनके साथ जुड़ सकते हो, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, बहुत कम प्राइजेस में आप अपनी जर्नी जो है यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, आने वाले वक्त में चाहे आपको पसंद हो, आपको ना पसंद हो, आपको मालूम हो, आपको नहीं मालूम हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को, ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी को पूरा का पूरा इंटरनेट वर्ल्ड यूटिलाइज करने वाला है। और जब हम बात इंटरनेट वर्ल्ड की करते हैं तो उसमें सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसेस, गवर्नमेंट, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो ये एक इस तरह का इवोल्यूशन, रेवोल्यूशन हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, जो मैनकाइंड की लाइफ को आसान बनाने के साथ साथ उनको यहाँ से जीवन जीने की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करने वाला है। तो फिलहाल आज का सेशन हमारा मन की बात का है। ये कुछ ज़रूरी अपडेट्स थी जो बैकएंड पे हमारे पास अवेलेबल थी और हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते थे। दूसरा, हमारा इम्पोर्टेंट फोकस हमेशा ये रहता है कि हम विज़न और मिशन पे फोकस करें। बाकी सारी चीज़ें, जब आप इंटरनेट के व्यवसाय में आ चुके हो, आप यहाँ से जुड़ चुके हो, तो इट इज़ बाई डिफ़ॉल्ट डॉलर्स, पैसा, ये यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट है। बस आपके पास कुछ इस तरह का होना चाहिए जो मतलब यहाँ पे लोगों को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ऑन पैसिव इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल इंटरनेट बिजनेस नीड्स, मींस द मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस। इंटरनेट पे होने वाले हर एक बिजनेस जो है उसका रास्ता ऑन पैसिव से होकर गुजरने वाला है। और जब हम इतना विशालकाय काम कर रहे हैं तो भैया उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क भी लगने वाला है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगने वाले हैं, और साथ ही साथ समय जो कि टेक्नोलॉजी को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं हमारे हाथ में नहीं होता है। ये यहाँ पे साबुन तेल नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है कि भैया हम रॉ मटेरियल लाए, उसको कंपनी में प्रोसेस किया और दूसरी तरफ से निकाल के पैकिंग करके उसको मार्केट में डाल दिया। ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है बैक एंड पे, फिर उनके ट्रायल करने पड़ते हैं, रन करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, ऑफलाइन टेस्टिंग उनकी होती है, फिर उनकी ऑनलाइन टेस्टिंग होती है, और वहाँ पे फिर जो बग्स होते हैं, जो फिर दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है ताकि हम उसको सही दिशा में जो है लेकर चल सकें। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। हमारे बीच हमारे मेंटर सर राजेंद्र भटकर जी जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, अजीजुर भाई ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं देख पा रहा हूँ बड़े भाई हमारे अनिल मैनन जी, हमारे दद्दू, वो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी भटकर सर से कि अगर वो व्यस्त नहीं है तो प्लीज़ मंच पे आएँ और आज के मन की बात के सेशन को कंटिन्यू करते हुए, सबकी शेयरिंग लेते हुए आगे बढ़ें। तो भटकर सर, इफ़ यू आर अवेलेबल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजेंद्र भटकर सर। यस, भटकर सर तक शायद। यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। आज के मॉर्निंग में यस 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 भटकर सर, आप फ्री है ना? हाँ, तो थोड़ा 10 मिनट में वो पंखुड़ी को जरा छोड़ दे रहा हूँ बस कि यहाँ पे, फिर फ्री हो जाता। तो थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज के 11 बजे के इस इनक्यूबेटर इंडिया के सेशन में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अनिल मेनन सर, अजय शर्मा सर, दीपेन तुर्निया सर, अजीजुर रहमान सर, अमर सिंह सर, एंड सोनाली घोरडे मैम, सुमंकी यादव मैम, अरुणा काउनपुरे मैम,
एंड ऑन पेशेंट फैमिली सभी को ऑन पेशेंट नमस्कार। तो रियल में आज का जो डेली का जो हमारा 11 बजे का जो अतुल्य भारत का जो वेबिनार होता है, मन की बात अतुल्य भारत के साथ, तो रियल में यहाँ पे सभी के लिए ऐसा मौका मिलता है आपकी आइडेंटिटी बनने के लिए कि रियल में यहाँ से आप बोलना सीखोगे। जैसा भी आपको बोलना आता है वैसा बोलिए, क्योंकि जितने भी हमारे 75 जो फाउंडिंग मेंबर है वो सब एजुकेट हो चुके हैं। ओनली बात यह है कि आपको खाली बोलना आना चाहिए। जैसा भी हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने जो बोला है, अभी जो प्रेजेंट किया है, तो रियल में हमारे लिए वो कुछ छोड़ते नहीं बोलने के लिए, है ना। तो रियल में मतलब यहाँ से एक से बढ़कर एक स्पीकर है, जैसे हमारे अनिल मेनन सर, है ना। तो इनकेबल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना, ये रियल में नॉलेज का भंडार है। जितने भी हमारे 76 फाउंडिंग मेंबर है, ये रियल में नॉलेज का भंडार है ना। तो आप आइए मन की बात और दिल से बोलिए, लेकिन सबसे पहले आप अपना कैमरा ओपन कीजिए धीरे धीरे, कोई डरने की बात नहीं है। पहले तो मुझे भी नहीं बोलने आता था, अभी भी बोलने नहीं आता, लेकिन बिंदास बोलता हूँ, कुछ नहीं, कि हमारी फैमिली है ना। जैसा भी बोलना आता है सीखोगे तो आप सिखाओगे, धीरे धीरे आपको बोलना आते जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हजारों लोगों के सामने आपको स्पीच देना पड़ेगा। ऐसा टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। और अभी भी जो मार्टी सर ने जो बोला था ना, 360 में हमारा न्यू रिलीज आने वाला है। न्यू रिलीज आने के बाद फ्रेंड्स ऐसा माहौल ग्रीन होने वाला है। अभी लोग तो ऐसे है कि उनके जैसे कि 99 जहाज डूब गए है ना, जैसा उन्होंने पूरा प्रॉपर